वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने सेट्स के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज सबसेट्स के ऊपर थी वो की थी। आज हम वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम एक लॉजिशियन थे ब्रिटिश के, उन्होंने हमें सेट्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो बताया था, और वेन डायग्राम के माध्यम से हम कई कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो सेट्स के बीच में हुए, ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो लेट ए इज ए सेट 1 2 3 6 एंड एक यूनिवर्सल सेट ले लो 1 2 3 4 5 6 7। अब वेन डायग्राम कैसे बनता है, लेट अस सी। एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल में वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। वो इसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। एक एलिमेंट के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, जितने भी सेट्स होंगे यहाँ एक ही सेट है, हम एक सर्कल बना देंगे, इसके अंदर हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 6। आप ये एलिमेंट को दिखाने के लिए डॉट्स बना सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ये ए में आ गए, जो बचे हुए एलिमेंट है 1 2 3 6, इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए हैं वो हैं 4 5 7, वो यूनिवर्सल में लिख देंगे 4 5 7। यूनिवर्सल में सारे ही आ रहे हैं, तो जो सर्कल के अंदर नहीं आया उनको बाहर लिख देंगे। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट ए। अब एक और हम सेट लेते हैं, बी सेट। लेट अस टेक वन मोर सेट, बी सेट। तो मैं यहाँ बी सेट भी लिख देता हूँ 1 6 7। अब हम इनको कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम से? अगेन आई विल मेक ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ यू लिख दीजिए। अब जब दो सेट दिए होंगे ना, हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो ना हो, या एक सेट दूसरे के अंदर आ रहा हो, मतलब सबसेट हो। तो यहाँ 6 इज द कॉमन एलिमेंट, इसको मन में मार्क कर लो। तो मार्क, मेक ए सर्कल फॉर ए, अनदर सर्कल फॉर बी, अनदर सर्कल फॉर बी। अब ये देखो, ए के एलिमेंट जो कॉमन नहीं है वो है 1 2 3, 1 2 3, और 1 और 7 बी में। अब 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा, ए में भी आ गया, ये बी में भी आ गया। अब देखो 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7 कवर हो गए, 4 और 5 आप इन सर्कल के बाहर लेते हैं। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं बच्चों? वी ड्रॉ ए रेक्टेंगल एंड वी मार्क रेक्टेंगल एज यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर सेट ए बी जितने भी सेट हैं वो बना देते हैं सर्कल से, और उन सर्कल्स के अंदर हम उन सेट्स के एलिमेंट लिख देते हैं। कॉमन एलिमेंट को हम एक बार लिखते हैं। तो अब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसकी थ्योरी में जाने से पहले इसके एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है 1 2 4 5, बी सेट है 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट भी ले लो, हो सकता है इसके अभी हमें जरूरत ना पड़े या बाद में पड़े, लेकिन एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। डेफिनेशन अभी मैंने नहीं बताई।
एक हम सेट बनाएंगे यूनियन। यूनियन कैसे बनती है? जहां पे दो, जैसे क्रिकेट टीमें हैं, हमें दो टीमों को मिला के एक नई टीम बनानी हो तो उसको हम यूनियन कहेंगे। तो यूनियन में हम, यूनियन से मतलब जब हमारा आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ जोड़ देना। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का ये सिंबल है, ए यूनियन बी। दिस इज सिंबल फॉर यूनियन। मैथ्स में हर चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा सेट है, दिस इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। इसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। इट इज अ सेट containing all elements of A and B, and common elements will be written, common elements will be written only once। तो कॉमन को एक ही बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए के सारे एलिमेंट क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमने ये एक ऐसा सेट बनाया जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 4 5, 1 2 4 5। बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, 3 4 5 6। और कॉमन एलिमेंट को हमने एक बार लिखा, तो दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसको हम कहेंगे दो सेट्स का यूनियन। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, बाकी तो हम अभी आगे और भी करेंगे। पहले वेन डायग्राम से ही समझते हैं इसको, इसकी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। तो एक सेट ए मार्क करो आप, क्योंकि कुछ कॉमन एलिमेंट है ए और बी में। तो अगर मैंने यहाँ ए लिया और यहाँ मैं बी बनाता हूँ, तो मैं पहले तो कॉमन एलिमेंट मार्क कर लूँ। कॉमन एलिमेंट कौन से थे? एक तो 4 था और एक 5। 4 5 दीज आर कॉमन एलिमेंट। फिर मैं यहाँ पे मार्क करूँगा 1 2 4 5 हो गया ए। फिर बी के 4 5 यहाँ मार्क हो गए, 3 6। तो दिस पोर्शन ऑफ बोथ दिस सर्कल इज ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए, 7 बाहर बच गया। तो जब हम इसे, अभी तो हमारे पास नंबर हमने ऐसे लिख दिया, इन दोनों सर्कल्स को हम पूरा शेड कर देंगे। दैट पोर्शन विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। तो हमारा ए यूनियन बी जो होगा ये पूरा दोनों सेट से मिलके बनेगा। दिस, इनको हम डिफरेंट कलर से कलर भी कर सकते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ ए यूनियन बी। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है देखो, ए जो है, ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में। एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है? ए सेट बी का सबसेट तब होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। जहां ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के भी सारे एलिमेंट, सॉरी ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में हैं, यहाँ ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में, बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में हैं। तो ए और बी दोनों ए यूनियन बी के सबसेट होंगे। तो इन सब बातों को हम आगे लिखेंगे। तो अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं ताकि हम और प्रॉपर्टी लिख पाए। तो डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी any two sets, let A and B be any two sets, then their union is a set, their union is a set having, containing all elements of A and all elements of B, and common elements are written
ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट को हम केवल एक ही बार लिखेंगे। अब मैथ्स में क्या होता है कि किसी भी बात को इतना लंबा चौड़ा नहीं कहते। यहाँ पे हमने क्या कहा था, ए यूनियन बी, ए और बी अगर दो सेट हैं तो उनका यूनियन एक सेट है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे और कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो और इसका नोटेशन भी लिख लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर एक और डेफिनेशन लिखेंगे, ये भी प्रॉपर ही है। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। दिस इज सिंबल फॉर यूनियन, दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। अब इसकी जो डेफिनेशन है ये इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ए यूनियन बी एक सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट आएंगे, उन सबको एक्स कह दो। कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में है और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। दोनों में नहीं होने, ऐसा जरूरी नहीं वो एलिमेंट दोनों में हो। हमने क्या कहा था, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में हो। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो एक्स वो सारे एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इन ए, और यहाँ और लगेगा एक्स इज इन बी। शर्त ये थी कि जो भी एलिमेंट ए में हो एंड बी में हो, ए और बी के एलिमेंट को आपस में मिला दो तो एक जो नया सेट आएगा। यानी कि ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए यूनियन बी में 1 आया। क्यों आया, क्योंकि ये ए में था, बी में तो नहीं था ना। तो आइदर इन ए और इन बी। और 4 आया, 4 दोनों में था, दोनों में भी हो सकता है ए यूनियन बी का एलिमेंट। 6 आया क्योंकि 6 जो है वो सेट बी में था। तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। तो अब इसको हम वेन डायग्राम से आगे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हमने वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके किया था, तो मोस्ट जनरल केस जो है हम बनाते हैं। इसका क्या बनेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ हम सेट ए को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारा सेट बी हो जाएगा। और ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये पूरा रीजन जो है दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो देखते हैं। निकालना तो हमने सीखा था अभी, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। नंबर 1, एक तो आप यही कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ उस सेंस में इसको हमने कॉम्यूटेटिव लॉ कहा है। एक हम इसमें ये देखेंगे ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे ही होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में हैं, क्योंकि बना ही यूनियन ऐसे है कि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एज वेल एज बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, अगर मैं ए यूनियन फाई निकालूं, मान लीजिए ए मेरा कोई सेट है 1 2 3 और मुझे इसका फाई के साथ यूनियन निकालना हो, तो फाई से तो कुछ मिलेगा नहीं। मुझे क्या से निकालना है, ए यूनियन फाई, ए के सारे एलिमेंट, फाई के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट एक बार। तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, कॉमन भी नहीं है,
तो हम ए के ही एलिमेंट ले पाएंगे। तो ए यूनियन फाई जो है हमेशा ए के इक्वल ही आएगा। फिर ए यूनियन ए, नेचुरली ए ही बनेगा। ए और ए के सारे एलिमेंट लेंगे तो ए ही बनेगा, इसमें नथिंग टू प्रूव। अब हम देखते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। देखो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यहां से देख सकते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसमें मुझे ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यू के ऑल एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट एक बार, तो ये यू ही बनेगा क्योंकि इसमें यू के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे ना, और यू से तो बड़ा होगा नहीं कोई सेट। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? सपोज मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। मेरे पास ये सेट ए है और एक और सेट है बी। ये मैं इसको थोड़ा एक का मार्किंग अंदर लगा देता हूं। दिस इज सेट ए, इनसाइड वाला सेट ए है। सेट ए यहाँ सेट बी का सबसेट है, तो यूनियन ये बिगर सेट बन जाएगा। अब नंबर का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। ए सपोज आपके पास 1 2 3 और बी है 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट हो गया। और यूनिवर्सल सेट है सपोज 1 से 5 तक, मैं डॉट्स लगा के लिख देता हूं। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4। तो जब बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे तो ए में तो उससे कम ही है ना, 1 2 3। तो ये यूनिवर्स ये ए यूनियन बी, जब ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इज बी, ए यूनियन बी इज बी। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं डायग्राम से भी कि जब ए यूनियन बी निकालना हो और ए बी का सबसेट हो तो क्या बनेगा? कॉमन एलिमेंट का सेट, सॉरी, तो क्या बनेगा? ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दीजिए। तो जब इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास उसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में है। तो अगर मैं बी के एलिमेंट ही ले लूं तो ए तो उसमें अपने आप शामिल हो चुका ना। तो हम कहेंगे इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी। तो बड़े वाला सेट, जब एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन इज द बिगर वन। इसको हम एक और इसमें जोड़ सकते हैं ऐसे ही, अगर बी ए का सबसेट हो देन ए यूनियन बी इज ए। और फाई यूनियन फाई तो फाई होगा क्योंकि ए यूनियन ए है, और यूनिवर्सल सेट यूनियन यूनिवर्सल सेट यू होगा क्योंकि ए यूनियन ए है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम और प्रॉपर्टीज लिखने के लिए एक एग्जांपल फिर से देखते हैं। सपोज ए मेरे पास एक सेट है 1 3 5 6, बी इज अनदर सेट 2 4 5 6, then I can easily write A union B। तो ए यूनियन बी न्यूमेरिकल केस में तो लिखना बहुत आसान है, ए के सारे एलिमेंट ले लो बी के और ऑर्डर में लिख दो, बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट जब दिया होता है जब जरूरत होती है। तो अब मैंने क्या कहा था, ए यूनियन बी, मैंने सिंबल्स में जो बात की थी वो ये थी, एक्स सच दैट एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी।
या तो एक्स ए में होगा या बी में होगा, तब ये ए यूनियन बी में होगा। तो हम रिजल्ट लिखेंगे, मैं इसको वहां भी लिख सकता था लेकिन समझाना जरूरी था। एक्स अगर ए यूनियन बी में है, एक्स अगर ए यूनियन बी में है, मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूं जनरल केस का, और वो सभी पे लागू है। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ए यूनियन बी इज दिस होल। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो या तो ए में होगा और या बी में होगा, ऐसा तो नहीं है दोनों जगह ही ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि अगर यूनियन में है तो वो ए में भी ना मिले और बी में भी ना मिले। मानो आपने दो टीमों को जोड़ के एक नई टीम बनाई, तो उसमें जो भी मेंबर है या तो वो पहली टीम ए में रहा होगा या टीम बी में जरूर रहा होगा, अगर ए में नहीं होगा। या हो सकता है वो दोनों टीमों में कॉमन हो, कभी ए टीम से खेलता हो कभी बी टीम से। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो यूनियन में है तो ना तो वो ए में हो और ना ही बी में हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिखेंगे। अब मान लीजिए एक्स इज नॉट इन ए यूनियन बी। पहला केस तो था एक्स इज इन ए यूनियन बी, तो या तो वो ए में था या बी में था। लेकिन अब मान लीजिए एक्स ए यूनियन बी के बाहर है, नहीं है ए यूनियन बी में, यूनिवर्सल सेट में होगा, ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी में नहीं होना तभी पॉसिबल है व्हेन एक्स इज नाइदर इन ए, व्हेन एक्स इज नॉट इन ए, एंड या और नहीं आएगा, एंड एक्स इज नॉट इन बी। So X does not belong to A union B implies X is neither in A nor in B। तो यूनियन में कब नहीं होगा? कोई आपने दो टीमों को जोड़ के एक नई टीम बनाई, यूनियन बनाई, जिसमें ए के भी सारे प्लेयर ले लिए बी के भी ले लिए। तो अगर कोई प्लेयर उस नई टीम में नहीं है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, ना तो वो टीम ए में रहा हो एंड वो ना टीम बी में कभी रहा हो। तो नॉट इन ए यूनियन बी का ये मतलब होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके। अब एक इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और ये सेट ना पढ़ना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा आसानी से इसमें नंबर आएंगे, क्योंकि अब अपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, लिमिट, डेरिवेटिव फंक्शन, बड़ी बड़ी टर्म्स हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए सपोज हमारे पास 1 3 5 7 है, बी सेट है हमारे पास 3 7 8, और यूनिवर्सल सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 10। तो पहले तो इनको मैं वेन डायग्राम में बना देता हूं, फिर हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है और उसको फिर हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। ए, फिर टेक अनदर सेट बी, और कॉमन आ रहे हैं ना यहाँ पे एलिमेंट, तो 7 इज कॉमन, 3 इज कॉमन। अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया, तो आप एक और सेट बना लीजिए बी। सबसे पहले कॉमन अगर हैं तो मार्क कीजिए, कॉमन नहीं है तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम वो भी देखेंगे आगे। तो ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 7, और बी के एलिमेंट हैं 3 आ चुका, 7 आ चुका, 8, और बचे हमारे पास 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 5 आ चुका, 6 7 आ गया, 8 9 10। तो ये यूनिवर्सल सेट में हो जाएंगे।
तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, जो कॉमन एलिमेंट का पार्ट, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। कॉमन, इंटरसेक्शन को कॉमन से सोचो, और इसका नोटेशन है ये, वो अपर साइड में होता था, ये नीचे की साइड में, ये इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये कैसा सेट है, इसमें दोनों में अगर कॉमन है तो ही आएगा। ए यूनियन में बी में आने की कंडीशन क्या थी, जब आप कोई यूनियन बना रहे हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि वो या तो टीम ए में रहा हो या टीम बी में। अब आप कॉमन ढूंढ रहे हैं, कॉमन ढूंढ रहे हैं तो दोनों में होना चाहिए, तो ए में 3 है और बी में भी है और 7, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इतना पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी पूरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, आगे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सेट होगा सबसेट, बी का भी सबसेट होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। लेट ए एंड बी बी एनी टू sets, then their intersection is a set containing elements which are common to A एंड B, दोनों में होनी चाहिए। कॉमन का मीनिंग यही हुआ। अब हम इसको X वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, तो A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B इज सेट, सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा X, तो X A इंटरसेक्शन B में कोई भी X तब आएगा जब या तो जब वो A में भी होगा एंड B में भी होगा। यहाँ दोनों में से एक जगह होने की गुंजाइश नहीं है। X इज इन A एंड X इज इन B, तभी उसे A इंटरसेक्शन B में एंट्री मिलेगी। कॉमन का सेट है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये आप यूनिवर्सल सेट मार्क करेंगे। दिस विल बी योर सेट A, this is set B, so intersection is set of common, intersection is set of common elements, so this is A intersection B। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आ रहा है A इंटरसेक्शन B में X, अगर X A इंटरसेक्शन B में आ रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट आ रहा है ये X, यहाँ पे ले लो, अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में आ रहा है तो वो A में भी होना चाहिए B में भी। तो नोट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, X इज इन A इंटरसेक्शन B if X is in A and X is in B। अच्छा, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होना चाहिए। अब दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मान लीजिए मुझे पता लगा कि ये A इंटरसेक्शन B में नहीं है कोई एलिमेंट, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जांच पड़ताल करो। ऐसा भी हो सकता है वो X जो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो वो दोनों सर्कल के बाहर भी हो सकता है, ना तो A में हो ना B में हो, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है वो X यहाँ पे हो, A में तो हो, B में ना हो, या केवल B में हो। मान लीजिए 3 केस हैं, जब X A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा तो X या तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ X या तो A में नहीं होगा, मान लीजिए इधर है, ये है तो A में नहीं है, इतना कह सकता हूँ मैं। इधर है तो मैं कह सकता हूँ B में नहीं है, इधर है तो दोनों में नहीं है, तो कम से कम एक जगह ना हो।
या तो वो ए से गायब हो, मान लीजिए ये 3A में नहीं होता, तो क्या मैं इसे इंटरसेक्शन में लिखता? नहीं लिखता, क्योंकि 3A इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर सकता था जब वो ए में नहीं होता। और मान लीजिए 3B में नहीं होता, केवल ए में होता, तब भी ये इंटरसेक्शन में नहीं आता। तो जब या तो वो ए से गायब हो या बी से, तो वो कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं होने का कारण यही है कि या तो वो ए से मिसिंग हो और मिसिंग फ्रॉम बी। इतना काफी है कहना, दोनों जगह से मिसिंग है तब तो होगा ही, तब तो वो यूनियन में भी नहीं होगा। ऐसा एक्स तो यूनियन में भी नहीं होगा, तो इतना कहना काफी है, एक्स या तो ए में ना हो या बी में नहीं हो, तब वो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। अब यहाँ पे और प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इसको मैं प्रॉपर्टीज के अंडर लिख देता हूं। नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे यूनियन में था ऐसे ही यहाँ पे। नंबर 2, ए इज ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। देखो है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट है, ये पार्ट। तो ये ए में आ रहा है ना पूरा, ए इंटरसेक्शन बी का हर एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का हर एलिमेंट ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट आपको ए में भी मिलेंगे और बी में भी। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। ये आगे जाके बहुत काम आएंगे रिजल्ट। वेन डायग्राम से बड़ा आराम से समझ आता है। ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरे ए सर्कल का पार्ट है और पूरे बी का भी पार्ट है। फिर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर मैं, ये मेरा ए है पूरा, ये मेरा ए है, इसका मैं इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लूं तो ए ही आएगा, क्योंकि पूरे रेक्टेंगल और ये वाले ए सर्कल का अगर मैं कॉमन लूं तो ये सर्कल ही कॉमन आएगा, तो ए आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाई। अब ए कुछ भी सेट है, 1 2 3 वगैरह वगैरह, फाई के साथ मैं कॉमन लूंगा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये मेरा एम्प्टी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज एम्प्टी सेट। और ए इंटरसेक्शन ए तो ए बनेगा ही, क्योंकि ए और ए के कॉमन लोगे तो पूरा ए आएगा ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहाँ भी इसको इम्पोर्टेंट लॉ कह देते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इज ए। तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए बनेगा ही। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये ब्रैकेट में दो सेट है बी और सी, इनका इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है, तो ये यूनियन दोनों सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए यूनियन बी, ये यूनियन बीच में आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई टाइप्स का नहीं होता नंबरों में, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ए यूनियन बी, फिर आएगा ए यूनियन सी, और ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये बीच में आ जाएगा। तो इसका दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा पहले, फिर ए इंटरसेक्शन सी बनेगा, और ये यूनियन बीच में आ जाएगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये भी आप वेन डायग्राम से बना के इसको समझा जा सकता है। तो
सेट्स की और भी बहुत सारी आगे प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वगैरह है, यूनियन इंटरसेक्शन की एक्सरसाइज भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। आप अभी इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, और आशा करते हैं आपको हमारा चैनल में ये सेट्स की प्रॉपर्टीज का, अलजेब्रा ऑफ सेट्स का लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। मैथ शिक्षा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।